कि जो हम लोग ब्रेथ की बात कर रहे थे हाँ. कि सांस के जरिए हाँ. आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो. हाँ, इफ योर बिल्कुल. माइंड इज अ काइट तो उस काइट को जो उड़ाने की डोर है वो आपका सांस है. सिंपल, हाँ. राइट? अच्छा, ये सिर्फ हमने लास्ट टाइम तो इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बात की थी ना कि हमारी सांस जो है उसके क्या फ़ायदे हैं क्या चीज़, लेकिन साइंस के हिसाब से भी बहुत सी स्टडीज़ ने इस बात को साबित किया है कि 70 to 80% ऑफ योर टॉक्सिस जो आपकी बॉडी के अंदर हैं वो आपके सांस के ज़रिए रिलीज़ होते हैं. और एक आम इंसान अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% यूज़ करता है. तो आप अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाओ, सांस, क्योंकि देखो सिंपल है ना, जितना सांस आपके अंदर जाएगा, लाइफ फोर्स एनर्जी आपको किससे मिलती है? आपके सांस से मिलती है, ठीक है? तो जितना सांस आपके अंदर जाएगा, जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, उतने ही आप खुश हो गए. अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जब कुछ लोग वेंटिलेटर पे होते हैं तब हम ऑक्सीजन के लिए इतना कुछ पे कर रहे होते हैं, लाखों रुपए, और जब अल्लाह ने हमें नॉर्मल दिनों में सांस फ्री में दी है तो हम उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? फ्री में दिया हुआ है. और देखो हमने शायद पहले भी ये बात करी थी कि जब हमें खुदा ने बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना सौर फूंका, तो हमारे में खुदा की दी हुई सलाहियत है, खुदा की दी हुई डायरेक्ट ताकत है. तो खाली जिंदा रहने के लिए नहीं, इससे हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. बेहतरीन. अच्छा, सुकून की कोई डेफिनेशन है क्या, और अगर हाँ तो कोई इंसान हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी पुरसुकून रह सकता है? देखो सुकून की क्या डेफिनेशन? सुकून क्या आपके पास कुछ है आप तब भी ठीक हैं और नहीं आप तब भी ठीक हैं. सिंपल. ये सुकून है. इतना सिंपल लोगों के लिए नहीं है ना. है ना. देखो आजकल खुशी की भी इसी तरह है ना कि हम लोग हर कोई खुश होने के लिए ज्यादा परेशान रहता है. बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. खुशी का भी हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, इसी तरह हमने सुकून का भी एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जी पता नहीं सुकून क्या होता है और खुशी पता नहीं क्या होती है, कि फिल्में देख के, कोई किताबें पढ़ के, चीज़ें करके कि चीज़ अगर हम एक सर्टेन वे में नज़र आएंगे, सर्टेन वे में हमारा सारा हमारा सेटअप होगा, हमारा काम होगा, हमारा तो दैट इज़ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस ये नहीं है. अगर आपका माइंड खाली है 100% ख्याल से, अच्छा ख्यालों से, आपका दिल भरा है 100% मोहब्बत से, प्यार से, और आपके हाथ बिजी हैं 100% किसी काम में, ये है डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी पर्सन. और कुछ भी नहीं है. ठीक है. और जो खुशी है ना, इट्स जस्ट अ माइंड सेट, इट्स अ डिसीजन. खुशी कहीं बाहर नहीं है, इट्स अ नस. हम लोग सारे पैदा खुश होते हैं. आपने कभी कोई बच्चा देखा है डिप्रेशन में या स्ट्रेस में? नहीं ना, नहीं देखा, क्योंकि वो खुश होते हैं. हम सारे पैदा खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम नाखुश होना सीख जाते हैं. आप देखो किसी बच्चे को यहाँ बिठा दो, उसे एक कप पत्थर दे दो, वो बच्चा ऐसा उस पत्थर में गुम होगा, ऐसा गुम होगा, और उसके साथ ऐसा वो खेलेगा पत्थरों के साथ और ईंटों के साथ कि उसको कोई परवाह नहीं होगी. वो नहीं सोचेगा कल क्या हुआ था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है. बच्चे क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं. वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं. इशफाक अहमद की बातें जो हमेशा कोर्ट में करती हूँ कि उन्होंने जाविया में कहा कि मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो उन्होंने कहा जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफज़दा नहीं है, वो है मोमिन. यानी कि उस पे हाल का राज अफशा है. इसीलिए हम बुज़ुर्गों के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि वो बुज़ुर्ग बड़े साहिब हाल हैं. तो सारी जो बात है ना वो है नाव की. ठीक है. और नाव जो है ना वो इतना पावरफुल है. देखो फील्ड ऑफ एक्शन इज नाव, दिस इज नाव. क्योंकि इसी नाव में बैठ के आप अपना पास्ट सोचते हो और इसी नाव में बैठ के आप अपना फ्यूचर सोचते हो. क्योंकि जब वो फ्यूचर आपके पास आएगा तो वो नाव में आएगा ना. बिल्कुल सही कह रही हैं. एक ने किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमारी जिंदगी के इस समंदर में हमारे पास वो नाव है, उसी नाव पे हम बैठे हैं, उसी पे हमने कहीं जाना है, कहीं पे भी जाना है. तो बेसिकली नाव है आपके कंट्रोल में. और जो फियर है ना उसको एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है. क्या? पावर ऑफ नाव. अपने माइंड को आपने लेकर आना है वापस, और माइंड को आप वापस लेकर आ सकते हो विद योर ब्रेथ. सिंपल. मतलब अपनी सांस से ही सब कुछ कर सकते हैं. सांस से ही सब कुछ कर सकते हैं. क्या बात है. कोई तरीकाकार बताएंगे लोगों को? हमने पिछली दफ़ा हमने एक पावर ब्रेथ किया था, ठीक है. तो आज हम लोग एक ब्रेथ वर्क करते हैं, उसे कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. ठीक है. सो बेसिकली उसमें क्या होता है, देखो हमारे ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट उसकी 2 साइड्स होती हैं. ठीक है. जो आपकी लेफ्ट साइड है उसके अंदर लॉजिक होती है, मैथमेटिक्स होती है, थॉट्स विद वर्ड्स. ओके. ठीक है. फैक्ट्स होते हैं. ओके. जो आपकी राइट साइड ऑफ ब्रेन है उसमें आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपकी इंट्यूशन होती है. ठीक है. आपकी इमेजिनेशन होती है. उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है. तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है.
अच्छा अच्छा सो अभी जो हम लोग ब्रेथ वर्क करेंगे इसके अंदर हम अपने दिमाग ब्रेन के दोनों पार्ट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं. अच्छा ठीक है. सो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं. इसको हम यहाँ पे कहते हैं थर्ड आई. साइंस के अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके पीछे, जो कि आपके सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है. ठीक है. तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो भी कोई इतनी वो नहीं है अलग अलग, दोनों कनेक्टेड ही हैं. ठीक है. दो तरह की स्पिरिचुअलिटी होती है, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, मगरिबी एंड मशरकी. ठीक है. ऑक्सीडेंटल होती है कि पहले आप एक्सेप्ट करते हो एंड देन फिर वन डे यू विल गेट द एक्सपीरियंस. और ओरिएंटल होती है जो मशरकी स्पिरिचुअलिटी है. वो क्या होती है कि आप पहले एक्सपीरियंस करते हो और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर बिलीव करते हो. ओके. ठीक है. तो मतलब ये दोनों ही इफेक्टिव हैं, दोनों ही वो हैं. साइंस जो है वो ओरिएंटल के बहुत करीब है, क्योंकि साइंस में भी तो ये ना कि पहले आप एक्सपीरियंस करो और फिर उसके बाद आप वो उसके बाद फिर बिलीव करो, अडॉप्ट करना आप स्टार्ट करते हो. यानी कि कोई वैक्सीनेशन, अगर कोई वैक्सीन भी आती है तो पहले उस पर कितने तजर्बे होते हैं, कोई दवाई आती है एंड देन उसके बाद वो उसको लॉन्च करते हैं ना. उसी तरह ही है. तो साइंस ने इसको, मेडिटेशन को और इन चीज़ों को और ब्रेथ को, इसने साइंस ने भी साबित किया है कि ये कितनी पावरफुल है. ठीक है. साइंस ने भी किया है. आप देखो कि 8 वीक्स ऑफ मेडिटेशन, 8 वीक्स ऑफ ब्रेथ वर्क या मेडिटेशन जो है आपका, वो क्या करता है, आपके पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है. अच्छा, सिर्फ 8 हफ्तों में? 8 हफ्तों के अंदर आपके पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. आपका ग्रे मैटर इंक्रीज हो जाता है. आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. कि आप हर चीज़ के अंदर हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन. ठीक है. तो वो आप, जब आपके अंदर वो लाइफ फोर्स एनर्जी ज़्यादा होती है तो इन चीज़ों को आप बहुत आसानी के साथ, यानी कि आपकी नर्व स्ट्रांग हो जाती हैं. अच्छा. तो हमें अच्छी बातें पता होती हैं ना, लेकिन हम अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते. तो हमारी नर्व्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि इन चीज़ों को हम अपने पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके ओके ओके. लोग वही रहेंगे, सिचुएशंस वही रहेंगी, आप बदल जाओगे. आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा. ठीक है. सो वापस हम लोग फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के ऊपर आते हैं कि ब्रेन के हमने दोनों उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है. ठीक है. तो आप क्या करोगे, अपनी मिडिल फिंगर एंड योर इंडेक्स फिंगर इन बिटवीन योर आईब्रोज. ओके. ठीक है. और हम अपने नॉस्ट्रल्स को, यानी कि अपनी नाक को अपने अंगूठे से एंड योर रिंग फिंगर, इससे हम खोलेंगे और बंद करेंगे. ठीक है. वो मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. और हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड से सांस लेंगे और हम उसको घुमा के दूसरी साइड से निकालेंगे. अच्छा, ये कैसे होगा? ये मैं भी बता नहीं, अभी बहुत आराम से हो जाएगा. ठीक है. फिर हम यहाँ से सांस लेके उसको वापस ले जाके दूसरी साइड से निकाल देंगे. तो ये हमारे दोनों ब्रेन्स के पार्ट्स को बैलेंस करेगा. ठीक है. सो ये बताने में मुश्किल लग रहा है. आप आंखें बंद करोगे, जस्ट लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस एंड बहुत आसानी के साथ हो जाएगा. ठीक है. सो इन बिटवीन योर आईब्रोज, योर इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडल फिंगर, थंब के साथ अपनी पहले राइट, नहीं आप इस हाथ से करोगे ना तो फिर आपको, क्योंकि मैं राइट और लेफ्ट बोलूंगी ना. ठीक है. तो थंब के साथ अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करोगे. ओके. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल एंड ब्रीद इन फ्रॉम योर, आंखें बंद, ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल. Hold your left nostril with your ring finger and breathe out from your right nostril. Breathe in from your right nostril. Hold your right nostril with your thumb and breathe out from your left nostril. Breathe in from your left nostril. Hold your left nostril with your ring finger and breathe out from your right nostril. And relax. And very, very slowly open your eyes. How are you feeling? Very nice, very light. ठीक है. तो बेसिकली आपके ब्रेन को बैलेंस करता है. ठीक है. अच्छा. So अभी तो हमने सिर्फ 3 सांस लिए हैं इसके साथ. तो आपने ये 9 करने हैं. अच्छा, 9. यानी कि आप यहाँ से ले जाके यहाँ से निकालोगे, फिर यहाँ से ले जाके यहाँ से निकालोगे, तो ये 1 है. अच्छा. तो इसके 9 आप करोगे. तो आप ये दिन में 1 दफ़ा करो, आप देखोगे कैसे आपका ब्रेन जो है ना बैलेंस होके और वो हो जाए.